उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज शहीदों को नमन करने का दिन है, जहां बता दें आज आपको कि जश्न आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन है, जिसे पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। वहीं राजधानी में भी संगनी ग्रुप की महिलाएं और संगनी ग्रुप के जहां पर आज आपको लेकर आए हैं आशियाना के सेक्टर जे में, जहां पर ये मधुवन पार्क है, जहां पर झंडारोहण की तैयारी हो चुकी है। देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे इस वक्त तिरंगा जो है लहराने वाला है। चूँकि अभी समय बाकी है, इंतज़ार कर रहे हैं लोग उस समय का जब झंडारोहण कर देश के उन शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और कहीं ना कहीं आज़ादी का जश्न भी लोग मनाएंगे। अभी बात करेंगे कि इस 74वें आज़ादी के जश्न पर आखिर किस तरह की शुभकामनाएं देंगे देशवासियों को और क्या कहेंगे उन शहीदों के लिए जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हमें आज़ादी मिली। जहां पर देख रहे होंगे कि सभी लोग बैठे भी हुए हैं और उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त अभी झंडारोहण करेंगे और जिस तरह से झंडारोहण के बाद राष्ट्रगान करके देश को और शहीदों को एक श्रद्धांजलि भी देंगे। देख रहे होंगे ये संगनी ग्रुप की महिलाएं हैं। सुबह सुबह जिस तरह से कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जिस तरह से लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो हम भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि राजधानी में किस तरह से जश्न आज़ादी का माहौल रहेगा। अभी संगनी ग्रुप के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर उनका क्या कहना है। तो देख रहे होंगे कि किस तरह से झंडारोहण की तैयारी हो चुकी है, जहां क्षेत्रीय पार्षद यूं कहें विद्यावती तृतीय के पार्षद कमलेश सिंह आ चुके हैं, जिनका इंतजार यहाँ की क्षेत्रीय जनता कर रही थी। संगनी ग्रुप की महिलाएं और सदस्यगण कर रहे थे, जहां अभी आ गए हैं और झंडारोहण की जो तैयारी है, जो श्रद्धांजलि देने का सिलसिला है, वो जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। तो देख रहे होंगे क्षेत्रीय पार्षद ने तिरंगे को लहरा दिया है और सभी कहीं ना कहीं अपनी देशभक्ति, राष्ट्रगान भी शुरू हो चुका है। हम भी खड़े होकर राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। निकाल दो। जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। रुकिएगा 1 मिनट, आगे ना आइएगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का प्रदेश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती मोजा ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना और कृष्ण कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए। कहिए तो फल और फूल उगाए, केसर नहीं बसेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस नगरी में त्योहार भी है अलबेले, त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग है होली में, कहीं मेले, होली के कहीं मेले।
जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाका डाले, कोई न डाका डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारत देश। हेलो हेलो। तो देख रहे होंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ये तस्वीरें हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आज हम आज़ादी, जिस तरह से जश्न आज़ादी का जो जश्न है वो मनाते हैं। अभी संगनी ग्रुप की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव और कुछ महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 74वें स्वतंत्रता दिवस पर किस तरह की शुभकामनाएं और जो शहीद हुए हैं, जिनके बलिदान से आज हमें आज़ादी मिली, उन्हें किस तरह की श्रद्धांजलि देंगे। स्मिता जी बताएं, स्वतंत्रता दिवस जिस तरह से वैश्विक महामारी भी चल रही है, इसके चलते कई तरह की सावधानियां बरतनी हैं, किस तरह से आप लोग स्वतंत्रता दिवस जश्न आज़ादी का ये जश्न मना रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब भी ये दिवस आता है, ये 74वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हम देख रहे हैं आन बान शान के साथ हमारा तिरंगा लाल किला में लहरा रहा है। आज का दिन हमारे मान का दिन होता है, हमारी शान का दिन होता है। और सच पूछे तो हम कहना चाहेंगे अपने सभी देशवासियों की तरफ से, उन हवाओं को कह दो, उन हवाओं को कह देना, दिया न बुझने देना, क्योंकि ज्योत हमेशा जलती रहेगी। और उन शहीदों को नमन करो जिन्होंने हिफाजत की है हमारे इस तिरंगे की। तो इस तिरंगे को कभी हमेशा दिल में बसाए रखना। और ये भी कहना चाहूँगी कि इस वक्त उन शहीदों का ध्यान तो ज़रूर आता है। हम गुलाब दे के अपना प्रेम जताते हैं और वो अपनी जान दे के हमें कर्जदार कर जाते हैं। उस कर्ज को चुकाना हमारे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि वो भारत माँ के वो सपूत हैं जो मान को गंवाना नहीं चाहते। और वो नौनिहाल हैं कि जो अपनी अस्मिता को, अपने देश की शक्ति को, अपने देश के मान को झुकने नहीं देना चाहते हैं। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि हम कर्ज तो नहीं चुका सकते, पर ये ज़रूर कहेंगे कि देश को कभी हम रुसवा न करेंगे, हम कोई भी काम ऐसा न करेंगे। जलने नहीं देती हैं दिया तेज़ हवाएं, हम राह में कभी उनसे शिकवा न करेंगे। हम वो सबब जो देश को नज़रों से गिरा दे, भूले से कभी काम हम ऐसा न करेंगे। तो ये थी अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव। जैसा कि आपको बता दें कि महिला संगनी ग्रुप का जो महिलाओं की ये टीम है, ये कई तरह के अभियान, कई तरह के मेले लगाती है। जो मेले में जो डोनेशन, जो भी अर्निंग होती है, वो कहीं ना कहीं शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए वो डोनेट भी करती है। अभी झंडारोहण के बाद और लोगों से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर 74वें स्वतंत्रता दिवस को किस तरह से राजधानी के लोग मना। जहाँ आपको दिखाया कि किस तरह से राजधानी के संगनी ग्रुप, महिलाओं के ग्रुप ने स्वतंत्रता दिवस जश्न आज़ादी को मनाया, झंडारोहण कर, राष्ट्रगान कर और एक देशभक्ति गीत के साथ कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि, जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी। अभी हमारे साथ जो क्षेत्रीय पार्षद जो कमलेश सिंह है, जो मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जिन्होंने झंडारोहण किया है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। कमलेश जी, आखिर बताएं क्या कहेंगे स्वतंत्रता दिवस, इस कोविड काल की आज़ादी के जश्न को? मैं सभी क्षेत्रवासियों, देशवासियों तथा अपने इस परिवार को, सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं जो वीर सपूतों जो शहीद हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।
इसी के साथ मैं कुछ, यह दिन उन्हीं वीरों और बलिदानों के त्याग का परिणाम है जो लाखों लोगों ने जान माल से हाथ धोना पड़ा। तो उसका आज परिणाम है कि हम लोग ये आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो हम लोगों को भी इस पे संकल्प लेना चाहिए, आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बेकार न होने देंगे, जब तक रहेगा एक बूंद गर्म लहू का, भारत का आंचल नीलाम न होने देंगे। जय भारत। बात कही, क्या कहेंगे इस कोरोना काल में भी जिस तरह का लोगों में डर था, ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोग अपने आज़ादी का जश्न मना पाएंगे, ये भी नहीं लग रहा था कि लोग झंडारोहण भी करेंगे इस तरह से। ये हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये उनकी क्रियाकलाप है और वो ये राहत पहुंचाई लोगों से कहा। ये सामान्य मनुष्य नहीं है, बिल्कुल ये एक ईश्वर की देन है जो हम लोगों के लिए इनको प्रकट किया है भगवान ने। और इन्होंने जो कर दिखाया है उससे अपना देश क्या, देश विदेश सब हताहत हैं। जो करके दिखा दिया है, पिछले जो भी गवर्नमेंट रही, सरकारें रही, प्रधानमंत्री रहे, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। मुद्दा उठाते रहे, मुद्दा और बढ़ाते रहे, लेकिन वो ख़त्म नहीं कर पाए। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और जो कर दिखाया है उससे वास्तव में देश विदेश में उनकी प्रशंसा होती है। और सभी अतात और सभी लोग झुक गए अपने देश के आगे, अपने प्रधानमंत्री के आगे सभी लोग, और सब मित्रता करना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री से। ये बहुत बड़ी बात है जो कर दिखाया। ये वास्तव में कोई देवता हैं, ये तो साधारण मनुष्य नहीं है, देवता हैं। और उन्हीं के राह पर, उन्हीं के मार्ग पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसी तरीके से लगे हुए, तन मन धन से हर तरीके से। ये लोग जितना मेहनत करते हैं अभी तक किसी ने नहीं किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी लंबी उम्र हो और हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। तो जैसा कि हम भी कहेंगे कि उम्र सबकी लंबी हो और इस वैश्विक महामारी में सभी लोग सुरक्षित रहे। अभी अध्यक्षा से बात करेंगे, जैसा कि इन महिलाओं ने, अध्यक्षाओं ने, उनकी जो टीम है उन्होंने बड़ा सुंदर प्रस्तुति दी है, देशभक्ति एक गाना भी गाया है। अध्यक्ष जी बताएं कि क्या कहेंगी जिस तरह से आज बतौर अतिथि पार्षद भी आए हैं, इस कोविड काल में भी आप लोगों में उत्साह देखने को मिला। मुझसे रहा नहीं गया। सबसे पहले पार्षद जी ने जो भी मोदी जी के लिए इंगित किया, जो भी उनके बारे में, उनके सम्मान में कहा है, वो खुद भी अक्षरशः उसका पालन करते हैं। मैं बहुत कम शब्दों में, वक्त बहुत कम है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी कमलेश जी आपका। सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सिर्फ पंखों से उड़ान नहीं होती है, हौसलों से ही उड़ान होती है। और जिन कोशिशें उनकी ही कामयाब होती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। और ये हमारे प्रधानमंत्री में भी दिखता है, और फिर उनसे जुड़े जितने भी हमारे माननीय पार्षद हैं और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनमें वो सारी चीज़ें दिखती हैं। और आज हम अपनी सभी सखियों की तरफ से संकल्प लेते हैं कि हम भी इसी को फॉलो करेंगे। हम जो है अपनी कोशिशें करते रहेंगे और अपने हौसलों को बुलंद करते रहेंगे। तो जी, तो जैसा कि देखा आपने कि किस तरह से संगनी ग्रुप के अध्यक्ष और जो क्षेत्रीय पार्षद कमलेश सिंह हैं, इन्होंने बताया कि जश्न आज़ादी का जो जश्न है, लोग भी यहाँ बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात करके जानते हैं कि आखिर किस तरह का उत्साह है और क्या कहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस पर। सर, क्या शुभ नाम है आपका? AK श्रीवास्तव। क्या कहेंगे सर, आज जश्न आज़ादी मनाई जा रही है? आज 74वें दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे, हम सबसे पहले अपने जितने भी जवान हैं जो शुरू से लेके आज तक शहीद हुए हैं उनको नमन करते हैं। और जो जवान हमारे सीमा पे हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं उनको भी हम आदर से उनका सत्कार करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आज की डेट में आपको आत्मनिर्भर होना। और देखिए, चाइना की लड़ाई 1960 में हुई थी, 1960 में चाइना की लड़ाई हुई थी, तब हमारे पास खाद्य की प्रॉब्लम थी। और उस समय अमेरिका और रशिया से लाल गेहूं आता था, प्रॉब्लम थी। बाद में क्या हुआ कि आज हम उस पर आत्मनिर्भर हो गए। गेहूं, आज चावल, खाद्य सामान सब हमें। इसी प्रकार हमको जो है आज की डेट में
इलेक्ट्रॉनिक और उसमें भी दूसरों पे नहीं निर्भर होना चाहिए, अपने पे आत्मनिर्भर होना चाहिए, तभी देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी बातों के साथ हमारी दीपचंद सोनी, मैं सेक्टर जे में ही निवासी हूँ। ये बहुत खुशी की बात है, ये देश का सबसे बड़ा उत्सव है। 15 अगस्त पर्व जो है पर्व की तरह मनाया जाए तो पूरे देश में इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम लोग अपनी तरफ से वीर शहीदों को, सपूतों को, जो इस देश की आज़ादी के लिए शहीद हो चुके, उनका नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने इतने कार्यकाल में बहुत अच्छे देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। वो आगे भी अच्छा कार्य करते रहे, बस ये इसके साथ धन्यवाद, बधाई। तो जैसा कि हम लोगों से बात कर रहे हैं, जो संगनी ग्रुप के द्वारा आज जश्न आज़ादी मनाई जा रही है राजधानी के आशियाना में, हमारे साथ पीसी श्रीवास्तव जी हैं, जिनसे जानेंगे कि इस जश्न आज़ादी पर क्या कहेंगे, जिस तरह से आज झंडारोहण कर शहीदों को नमन किया गया। जी श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आज जिस तरह से आप लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, याद किया? देखिए, आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये तो हर साल का प्रोग्राम रहता है कि हम झंडारोहण करते हैं, शहीदों को नमन करते हैं और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई उनको याद करते हैं। आज का दिन बहुत ही पावन है और शहीदों को याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिनकी प्रेरणा से और जिनकी शक्ति से और जिनके प्रयास से हमें आज आज़ादी मिली है, हम उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। आज के दिन नमन करना उनको बहुत आवश्यक है और 2 शब्द उनके लिए कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और हम लोगों का भी कर्तव्य है कि अपनी आज़ादी को किसी भी कीमत पर झुकने न दें, हटने न दें। जो भी देश के दुश्मन आए, चाहे और भी जो लोग हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करें या हमें याद दिखाएँ, उनको हम करारा जवाब दें। चाहे आतंकवादी हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी हो, हर लोगों को जो है हम ऐसा करारा जवाब दें कि वो पानी न मांगे। और इसके साथ ही आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 2 शब्दों में सर बताइएगा, 2 शब्द। 4 ही लाइन कहूँगा। जी, मैं छोड़ दूँगा। हाँ, लॉन्गफेलो की बहुत पहले लिखी एक कविता याद आ रही है। लाइफ्स ऑफ द ग्रेट मैन ऑलवेज रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द स्टैंड्स ऑफ माइन। मतलब उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के हम लोग अपने देश को बहुत सफल और शीर्ष पर ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके पद चिन्हों पर जिस तरह से चलने की बात है, एक दादा भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर 74वीं वर्षगांठ पर उनका क्या कहना है। सर, मैं देश की 74वीं स्वतंत्रता सेनानी संग्राम को ख़त्म हुए आज़ादी के बाद सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं सबसे नागरिकों से अपेक्षा करता हूँ कि जो है हमारे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराने में बलिदान दिया है, महान बलिदान लाखों ने दिया है, स्वार्थलेस। हम लोग उनके याद करते हुए इस स्वतंत्रता जो मिली हुई है इसको अक्षुण्ण रखने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। आजकल का मुद्दा ये होना चाहिए, सिर्फ सेलिब्रेट करके ही ख़त्म नहीं होगा, उनको श्रद्धांजलि दी भूल गए। दरअसल तमाम शक्तियाँ ऐसी हैं जो पुरानी, जो पहले हम लोगों को गुलाम बना चुकी थी, वो फिर सक्रिय हो चुकी हैं। हमें उनके खिलाफ जागरूक रहना है और बलिदान के लिए फिर तैयार रहना है। हर एक को अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। सिर्फ श्रद्धांजलि दे के ही हमारी जो है कर्तव्य निष्ठा खत्म नहीं होती है। दरअसल शुरुआत होती है कि उसको जो हमें बलिदानी लोगों ने आज़ादी दे रखी है उसको अक्षुण्ण कैसे रखेंगे, और जो विरोधी शक्तियां हम लोगों को गुलाम बनाने की और देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, हमें उनको पहचान करके उनको आइसोलेट करना है, उनको सज़ा दिलवानी है। ये हर एक आदमी सक्रिय रहे, हमें न्यूट्रल नहीं रहना है कि ठीक है कुछ लोग बलिदान देंगे, देश का एक एक इंसान को भी जो है बलिदान देने के लिए तैयार रखना है, यही मैं कहना चाहता हूँ। अब महिलाएं भी हैं जिनसे जानेंगे कि संगनी ग्रुप की महिलाएं हैं, जिस तरह से उन्होंने गीत गाया, देशभक्ति और याद भी किया लोगों को, क्या कहेंगे इस 74वें स्वतंत्रता दिवस पर? मैं यही कहूँगी कि अभी तो सब लोगों ने बता दिया, स्मिता भाभी जी ने, संगिनी क्लब की अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव ने बताया, शहीदों के लिए उन्होंने इतना बढ़िया बोला, पार्षद ने भी बोला। बस मैं 2 ही शब्द कहूँगी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि 73वां में उन्होंने 73 में उन्होंने कश्मीर की आज़ादी दी
हमारे कश्मीर को आज़ाद किया और 74 में उन्होंने राम जी का भवन के लिए अयोध्या नगरी को आज़ाद कर दिया। अयोध्या नगरी हमारी बन गई। बस यही हमारे राम जी का दरबार बना, ये सबसे बड़ी बात है। इसी तरीके से मोदी जी हमारे बने रहे, हम लोगों के एक समझ जाओ कन्हैया के रूप में आए, वो उद्धार हम लोगों का करते रहे। तो और भी महिलाएं उनसे भी जानेंगे कि क्या कहेंगी स्वतंत्रता दिवस में। हमारे लिए बड़ी खुशी की और गर्व की बात है, आज 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं और मोदी जी हम लोगों के देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए, वो एक तरीके से भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। उनके आने से हम लोग का हिंदुत्व जागा है, समझ लीजिए हम लोग हिंदू बड़े स्वाभिमान के साथ उनके लिए सब प्रणाम करते हैं और उनके लिए सब बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि देखा आपने कि राजधानी के आशियाना में संगनी ग्रुप की महिलाओं ने आज सेलिब्रेट किया, कुछ कहना चाहेंगी? थोड़ा सा 2 लाइन। आज की आज़ादी की सबको बहुत बहुत बधाई और मैं उसने जितने शहीदें हैं उनको सत सत प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी, जो शहीदों ने हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ सहा, शहीद हुए, हम उनके बनाए गए नियमों को चले, कम से कम अपनी नागरिकता को तो बना के रखें। हमारे बनाए गए जो हमारे प्रधानमंत्री के नियम हैं, जो राष्ट्र जो है खाली जैसे घर को बनाने में एक हाउसवाइफ है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, उसी तरह समाज को बनाने के लिए हम सब नागरिकों को बहुत हाल होता है। अगर हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे शहीदों ने इतना सब कुछ अपने लिए होम किया है, तो हम लोग चाहें कि हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए उनके बनाए गए नियमों को पालन करें, सफाई अभियान को माने। और जो ये कोविड-19 चल रहा है अभियान, उसको हम लोग अपने 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं और हम शहीदों को बहुत बहुत नमन करेंगे, जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए अपने लहू को बहाया है। आज हम उनके लहू का सम्मान करते हुए, जो कुछ हम उनके लहू का तो कोई उतार दे नहीं सकते, जो उन्होंने हमारे लिए किया है हम उनका सम्मान ही और उनके साथ में श्रद्धा में श्रद्धांजलि ही दे करके हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना के उनको नमन कर रहे हैं। देशवासी सभी उनके नमन के लिए और उनके त्याग के लिए बहुत बहुत सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि देखा आपने कि अभी भी गाना गा रहे हैं, देशभक्ति लोग याद कर रहे हैं। जहां पर राजधानी की जो स्वतंत्रता दिवस की जो आज की तस्वीरें हैं, हंगामा टाइम्स न्यूज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा और राजधानी में जगह जगह किस तरह से जश्न आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, ये भी दिखाने की कोशिश हमारा चैनल करता रहेगा। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।